नमस्ते, मैं घनश्याम चौरसिया। लगभग दो महीने बाद मैं लाइव आया हूँ किसी मामले में। आशा है कि आप सब लोग, जितने जिंदा लोग बचे हुए हैं, वो ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे और उत्तर प्रदेश में होने जा रहे चुनाव की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि सरकार बनाना ज़रूरी है। अगर सरकार नहीं बनेगा तो ये देश कैसे चलेगा? अगर ये देश नहीं चलेगा तो फिर ऐसे बदतर मरते रहेंगे। अगर सरकार बनी होती तो इतनी मौतें थोड़ी होती जितना देश में मौतें हुई हैं। लाशों की लाइन थोड़ी लगती है पूरी ज़िंदगी में। शायद पता नहीं कब, इसके पहले लोगों को सिर्फ कहानियाँ ही पता होगा कि लाशों की भी लाइन लगती है। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग की, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव कराएगी। चुनाव आयोग की जो चुनाव कराती है, जो सरकार, एक संवैधानिक संस्था जो सरकार चुनने में लोगों को मदद करती है। केंद्र की जो चुनाव होते हैं सेंट्रल की कमेटी करती है, और राज्य के जो चुनाव होते हैं स्टेट कमेटी करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI केंद्रीय जो अधिकारी होते हैं उसका डिसीजन लेते हैं, और स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश का चुनाव कराती है। एक हम खबर पे थे कि अगर चुनाव होता है तो क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव आयोग। आपको याद होगा कि किसी ने कुछ भी बोला, किसी के कान में जू भी नहीं रहेगा। मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर के एक टिप्पणी की थी कि चुनाव आयोग हत्यारा है, इन सारी हत्याओं के जिम्मेदार है और इन पे हत्या का केस चलाना चाहिए। उसके बाद से हंगामा मच गया था, बड़ा बुरा लगा था चुनाव आयोग को, और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया कि इस तरीके से पहले तो मीडिया में रोकिए कि ये चीज़ें छपे ना, और दूसरी बात उन्होंने फिर कहा था कि इस तरीके से हम लोग भी संवैधानिक संस्था है, जैसे आप लोग संवैधानिक संस्था, इस तरीके से टिप्पणी हम लोग आहत हो रहे हैं। अब आहत तो लोग हर मिनट हर सेकंड में हो जाते हैं, लोग आहत तो पता नहीं किस किस चीज़ों को लेकर के होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग पहली बार इतना आहत हुआ था। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने को है। आपने बहुत सारे खबरें देखी होंगी, बहुत सारे खबरें पढ़ी होंगी, और आप लोगों को पता होगा कि जो खबरें आप लोगों ने पढ़ा, तीसरी लहर भी कोरोना के आने वाली है। जब बंगाल चुनाव हो रहा था तो दूसरी लहर थी। उत्तर प्रदेश में जब पंचायत चुनाव हो रहा था तो दूसरी लहर थी। ये जो दो बड़े संवैधानिक संस्था होती हैं, जो सरकार एक होता है और एक जो होता है चुनाव आयोग, और तीसरा जो होता है मीडिया, जो काम हम अफसोस हम भी करते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं करता हूँ, लेकिन अफसोसजनक लोगों के बीच में करता हूँ। फिलहाल ये जो तीन संवैधानिक संस्थाएं थे, तीन जो स्तंभ थे, 4-5 स्तंभ होते हैं। 5वां स्तंभ आपको पता है, यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 5वां स्तंभ है भारत का। 4 स्तंभ तो आप जानते ही हैं भारत में, 4 स्तंभ पे टिका हुआ है देश, लेकिन 5वां स्तंभ है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो चारों पांचों जो यूनिवर्सिटियाँ स्तंभ थे वो चुनाव करवाने पर लगी हुई थी, और कोरोना से लोग घुट रहे थे, मर रहे थे, दम तोड़ रहे थे। चुनाव आयोग का एक नारा था, मुझे याद है कि मैंने एक पोस्टर देखा था कि कोरोना से डरेंगे नहीं, घर से निकल करके पता नहीं क्या, कोरोना से नहीं डरना है, वोट करना है, ऐसे करके होर्डिंग पोस्टर। दूसरी तरफ सरकार पैसा करोड़ों रुपए खर्च कर रही है कि थोड़ा सा डर लीजिए नहीं तो मर जाएंगे। समझ में नहीं आता है कि स्तंभ लोग जो है एक दूसरे से स्तंभ लड़ा के बात नहीं करते क्या है। उत्तर प्रदेश में, हम अपने मुद्दों पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश चुनाव कराएगा। फिर बात बता रहे हैं कि जब दूसरी लहर थी तो बंगाल चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुआ, नतीजा कईयों लाख लोग मर गए, किन किन की लाशें बह रही हैं, कितने लोगों की लाशों जो है गैरत बह गई इन चुनाव के दौरान और इन पेंडेमिक के दौरान, नहीं पता। लेकिन उसके साथ साथ अब बात करते हैं तीसरी लहर। तीसरी लहर में 3 बातें। पहली बात है कि ये बच्चों पे प्रभावी होगा और इसका स्ट्रेन और भी खतरनाक होगा, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं। एक्सपर्ट तो पहले भी कह रहे थे, लेकिन खैर कोई विधाता को कैसे कोई समझा सकता है? इस देश में ही विधाता है इस देश के, तो इस देश के विधाता को कौन समझा सकता है? उनकी मर्जी रही होगी। 2-4 लाशों को, मतलब 2-4 लाख लाश जब तक हो सकता है कि बलि दे दिया गया हो देश की भलाई के लिए। तीसरी बात, पहली बात कि चुनाव हुआ, दूसरी बात कि फिर चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में,
दूसरी लहर में ये हालत, तीसरी लहर यानी जब ये सरकार 5 साल पूरा करेगी उत्तर प्रदेश में, उसी वक्त तीसरा स्ट्रेन आने के, तीसरा लहर भी आने के चांसेज है, ऐसा एक्सपर्ट कर रहे हैं। और वो भी खतरनाक होगा बच्चों के लिए। गांव में हालत क्या है, बद से बद क्या है, खैर अब इन सब चीज़ों पे बताना मतलब वो बोरिंग जैसा लगता है। आप लोग जानते हैं गांव में कैसा है क्या है। पहली बात कि अगर आप लोगों को पता है कि क्या है, फिर तीसरी लहर उस वक्त आएगी जिस वक्त 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। सरकार एक तरफ 5 साल कार्यकाल पूरा कर रही है, दूसरी तरफ उसी वक्त जो है तीसरी लहर आने के चांसेज है, ऐसा संभावना जताई जा रही है। जो सरकारी और गैर सरकारी लोगों के एक्सपर्ट्स जो हैं, जिन्होंने पहले भी दावा किया था, वादा किया था, सारी चीज़ें की थी, जो हालत हम लोग झेल रहे हैं। अब एक सवाल है, एक और भी बात बता दो कि जब से भारतीय जनता पार्टी, चूँकि राजनीतिक पार्टी है तो अपने संगठन को लेकर के वो बिल्कुल मीटिंग कर सकती है। अब उनके लिए अहमियत क्या रखता है, कोरोना से लेकर के मीटिंग, कोरोना को लेकर के अहमियत था कि बैठक, चुनाव की बैठक को लेकर के अहमियत था, ये तो खैर उनका स्वविवेक है। और उन्हीं के स्वविवेक पे हम लोगों को जिंदा रहना है, मरना है, दवा कराना है, तो उनको स्वविवेक को तो एकदम सादर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। फिर से तीसरी लहर के वक्त अगर उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन चुनाव कराती है तो क्या कुछ तैयारी है, उसका एक थोड़ा सा नमूना हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा कैमरा आगे करिएगा रोशन जी, ओ सॉरी माफ़ करिएगा, इस पर ज़रा फोकस करिएगा। हम आपको एक नमूना दिखा रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन का। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका वेबसाइट का नाम है sec.up.nic.in। स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री मनोज कुमार, IAS हैं। फिर हम आते हैं कि इसका ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि ये स्ट्रक्चर कैसे काम करती है। दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर में आते हैं विभागाध्यक्ष, अपर निर्वाचन आयुक्त, कुलपद 1। और ध्यान से दीजिएगा, अब वेबसाइट पे जाकर के चेक करिएगा, पद रिक्त, मतलब यहाँ पे अपर निर्वाचन आयुक्त है या नहीं है। फिर उसके नीचे आते हैं, उसके नीचे फिर आता है स्ट्रक्चर संयुक्त निर्वाचन आयुक्त, उसमें कुल पद 3 होते हैं, मतलब ज्वाइंट कमिश्नर जो होता है, ज्वाइंट कमिश्नर 3 कमिश्नर होंगे, उसमें से सिर्फ एक IAS हैं कृष्ण कुमार गुप्त जो है 3 पद में, 2 पद यहाँ पर भी रिक्त है, 2 लोग कहाँ है पता नहीं। फिर उपायुक्त पे आते हैं, कुल 2 पद उपायुक्त के होते हैं, दोनों पद कोई है ही नहीं। सचिव कुल पद 1 आता है, उस पर पद रिक्त तो लिखा है लेकिन फोटो बड़ा प्यारा सा लगा दिए, चश्मा लगाए, यानी ये होंगे। अभी कुछ ही देर पहले हमारे एक सहयोगी से इनसे बात भी हुई है। फिर आते हैं उसी स्ट्रक्चर में नीचे आते हैं उपायुक्त के स्ट्रक्चर में सहायक आयुक्त, उसके अंडर में आता है, कुल पद 2 है, दोनों पद पे कोई नहीं है। फिर आते हैं सचिव, सचिव के नीचे आते हैं उप सचिव आते हैं, 3 पद है, तीनों पद रिक्त है, कोई नहीं है। फिर सचिव के ही अंडर में आते हैं वित्त एवं लेखाधिकारी, कुल पद 1 है, उसमें श्रीधर सिंह है, लेखाधिकारी हैं। लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे डेटा दिखाएंगे कि कितना खर्च किया है प्रचार प्रसार में, कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना, वोट करना है। खैर, उसके बाद अनुभाग 3 में आते हैं, हम इसको थोड़ा सा फिर दिखाएंगे। सहायक आयुक्त के अंडर में 2 डिपार्टमेंट आता है, एक अनुभाग 3 है कि अनुभाग 4। इस पे 6 है, 6 पद है, प्रवर ये रिक्त है कि लोग भरे पड़े हैं नहीं पता है। इसमें ये सब सारी चीज़ें, यहाँ पे कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया है कि कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं। रोशन जी चलो कैमरा सामने करिएगा, सामने सामने बात करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। इस वेबसाइट पुष्टि के लिए वेबसाइट पे चले जाइएगा। अब सोचिए, जिस विभाग में जो सिर्फ एक कमिश्नर है, आयुक्त हैं, दूसरा सचिव है, उसके अलावा सब लोग गायब है, नदारद है, कहाँ है पता ही नहीं है। इस पद पे जब लोग भरे ही नहीं गए हैं तो हमको नहीं पता कि इसकी तैयारी कौन कर रहा होगा, कोरोना को लेकर के तैयारी कौन कर रहा होगा, कि अगर चुनाव हो ही गए तो कौन किससे निपटेगा। ये लोग तो हमको लगता है कि अपने ही में निपट ले तो भी एहसान हो, चुनाव आयोग पे एहसान हो और आम जनता पे भी एहसान हो। लेकिन जब ये लोग है नहीं है तो ये डिसीजन कौन ले रहा होगा। 1 मैन आर्मी इस देश की तो एक स्ट्रक्चर बन चुका है, जो साहब कहेंगे वही पूरे नीचे तक होता है। इसमें भी शायद इनको दाढ़ी वाड़ी तो थोड़ा कम में है,
IAS अधिकारी है, बड़े अच्छे IAS अधिकारी हैं। इनके बारे में अगर आप जानेंगे तो मनोज कुमार जी एक सीनियर लेवल के अधिकारी हैं। लेकिन अब ऐसे स्ट्रक्चर में काम करना बड़ा असहज हो जाता है कभी कभी। इस स्ट्रक्चर में ये पद कौन भरेगा, क्यों खाली है, किनके गलती से खाली है, अब तो विधाता ही जाने। विधाता मतलब हम विधाता जो हमको जानते हैं वो जानते हैं कि हम विधाता किसको कहते हैं। एक ही तो विधाता है पूरे भारतवासियों के लिए। खैर उसमें दे जाते हैं। अगर तीसरी लहर आती है उसी वक्त चुनाव होता है, क्योंकि उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के कार्यकाल खत्म हुआ है। तो ये जो पद रिक्त हैं, यही लोग स्ट्रक्चर जो आप खाली देखे हैं, ये लोग कितना कुछ संभाल पाएंगे नहीं पता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जान लीजिए कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि जिनको पकड़ा है और जिनको नहीं पकड़ा है, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। अभी एक मैं थोड़ा सा भूल गया, एक कभी कहीं खबर पढ़ रहा था, वो पता नहीं कितना आधार है, उस निराधार है, कह रहे थे कि भारत की जितनी जनसंख्या है 135-40 करोड़, उसका 6% लोगों ने कोई एक किसी यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर उन्होंने खुलासा किया है, कहीं लिखा होगा आर्टिकल में, उन्होंने 6% लोग मर गए। लाशें जितनी देखे हम लोगों ने, अब उन लाशों की गिनती जो सरकार दिखा रही है, अब कितना सही है क्या सही है वो तो आप लोग भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, आंकड़े भी जानते हैं, आंकड़े बनाने वाले भी जानते हैं। बहुत ऐसे जगह हुए कि प्रधान ने बताया, प्रधान लिस्ट जारी कर दी कि भाई देखिए हमारे यहाँ तो 50 मरे हैं, आपने 3 क्यों दिखाया है। तो खैर हम उस पर नहीं जा रहे हैं, बस इस पर जा रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो चुनाव आयोग कितना तैयार है। सवेरे से फ़ोन लगा रहे हैं इन लोगों को, मैं कोई ऐसा नंबर नहीं है, सवेरे से कोई घंटी वंटी जा रही है पूरा, कोई उठा नहीं रहा है। पेंडेमिक है, ये लोग भी थोड़ा सा, इनकी भी खैर चलिए फ़ोन पे ही बात कर लेते तो हम इनकी प्रतिक्रिया जान लेते कि क्या कुछ है, अगर चुनाव हुआ तो क्या कुछ होना है। फिलहाल एक बाइट हुआ किसी की, क्या हुआ क्या हुआ, बाइट नहीं हुआ, कोई मिला कल बाइट होगी, किन से बात हुई है? हम एक सेकेंड हम मिलवाते हैं अपने सहयोगी से। इन्हीं का डेटा था, इन्हीं की ये खबर थी जिसपे हम चूँकि दूसरे खबर पे जा रहे थे, लेकिन इन्होंने ही ये डेटा दिखाया, हम इनसे आपको मिलवा रहे हैं। खैर ये आ रहे हैं, अभी चुनाव आयोग से ही आ रहे हैं, और ये हमारे सहयोगी हैं। ये हमारे सहयोगी हैं, अभी चुनाव आयोग से ही आ रहे हैं, और इन्होंने अपने फ़ोन से लगभग, लाइट आ रही है, आप इधर आ जाइए प्लीज़, अपने फ़ोन से इन्होंने लगभग, आप बैठ जाइए सीट पे बैठ जाइए। सैनिटाइजर चाहिए आपको? आप ये लगा लीजिए। कौन है? कुछ सवाल करेंगे। कौन? हम सवाल करेंगे। हाँ। आप चुनाव आयोग में गए थे, आपने कितनी कॉल और किन लोगों को किया होगा अभी तक? हमने जो निर्वाचन के मुख्य अधिकारी जो निर्वाचन आयुक्त है मनोज कुमार, वो कम से कम 3 कॉलें की हैं। ठीक है, बाद में वहाँ के जो सचिव शैलेंद्र जी, उनसे मेरी बातचीत हुई है, श्रीवास्तव जी है, उनसे बातचीत हुई, तो उनके द्वारा हमको इनका नंबर प्रोवाइड हुआ। नंबर मिलने के बाद हमने 5 से 6 कॉलें की, लेकिन नंबर नहीं उठा, फ़ोन उठ नहीं पाया। वहाँ पर गए तो PRO का भी कुछ वो नहीं, वो सूचना से ही चीज़ें होती हैं। वहाँ के जो और अधिकारी है उनसे जब बातचीत इस संबंध में की, तो उन्होंने ये जानकारी दी ऑफ द रिकॉर्ड कि जो अभी तो बहुत दूर है, अभी इतनी नज़दीकियाँ नहीं हैं, इलेक्शन के नज़दीक अभी अपने नहीं आए, तो तैयारियां कैसे अभी हो सकती है, ये उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब चुनाव आयोग कह रहा है कि अभी तो मतलब सरकार बनी है, सरकार बनाने की इतनी जल्दी ज़रूरत कहाँ है, लेकिन अभी कोई तैयारी नहीं है। वो तो ठीक है बात सरकार बनाने की नहीं, लेकिन उनका सिर्फ इतना कहना है कि चुनाव जो है अभी 2022 में है और हम अभी जून 2021 में खड़े हैं। हालांकि हम लोगों का जो कंसर्न है, हमारा जो कंसर्न है
कि जो 2022 जो है, जो 2022 है वो इलेक्शन दूर है, दिख रहा है जरूर, उसमें से कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी जिस तरह से कोविड की तीसरी लहर आ सकती है उस हिसाब से बहुत कम समय है तैयारियां करने की। फिर एक बैग जो सारी सिचुएशंस आएगी, उस सारी सिचुएशंस में आप कैसे आप तैयारियों को मैनेज करेंगे, चुनाव भी कराना रहेगा, कोविड को भी आपको मैनेज करना होगा कि जो अभी पंचायत चुनाव में हुआ वो ऐसी चीज़ें दोबारा घटित ना हो। तो उन सबके लिए एक लंबा खाका तैयार करके एक प्लानिंग के तहत चीज़ें करनी पड़ेगी, जो अभी से करना शुरू करेंगे तब जाके पॉसिबल होगा, तब जाके संभव होगा। और आपको दूसरी चीज़ इसमें से दिखा दे, आप जिस हिसाब से इसमें देख रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट में जो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में ये दिखाया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज कुमार, उसके नीचे विभागाध्यक्ष और अपर निर्वाचन आयुक्त का कुल पद एक, वो भी रिक्त। फिर उसके नीचे जो संयुक्त निर्वाचन आयुक्त का है, वहां पे 3 पद हैं, 3 पदों में 2 पद रिक्त, यानी एक पद भरा हुआ है, उसपे से नियुक्त हैं श्री कृष्ण कुमार गुप्त जी, ठीक है। फिर उपायुक्त के 2 पद वो रिक्त हैं। फिर जो सचिव के कुल पद 1 जो है वो उसमें से, इसमें भी एक खामी है, वेबसाइट जो इनका जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट हो NIC के थ्रू, तो इसमें से देखिए दिख रहा है कि इसमें से फोटो तो लगा है किसी महानुभाव का, बट उनका नाम नहीं लिखा, साथ में 1 पद रिक्त भी दिखाया जा रहा है। और खुद उसके नीचे सहायक आयुक्त, उनके भी पद रिक्त हैं, उप सचिव के 3 पद रिक्त हैं। अगर हम कुल पदों का जो जिम्मेदार अधिकारी पदाधिकारी हैं, अगर कुछ जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं, अगर हम उनके काउंटिंग करें तो 3, 2, ये 5, 2, 7, 7, 2, 9, 1, 10 जिम्मेदार पद जो खाली पड़े हैं। सिर्फ 3 लोग हैं जो कि पूरे राज्य निर्वाचन आयुक्त को संभाले हुए हैं, जिम्मेदार पदों के ऊपर बैठे 3 से 4 अधिकारी। ये स्थितियां हैं। फिर ये तैयारी होगा और इस तैयारी पे चुनाव होगा, उसके बाद कोई कोर्ट जाएगा और कोर्ट टिप्पणी करेगा कि ये लोग हत्यारे हैं, इन पे हत्या का केस हो, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर जिसपे हम लोग खड़ा होते हैं, जब स्ट्रक्चर ही इतनी वाहियात होगी तो रिजल्ट उसका क्या होगा, नतीजा क्या होगा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम बात करेंगे सैनी साहब कंटेक्ट की, निर्वाचन आयोग क्यों कंटेक्ट फोन क्यों नहीं उठाते ये लोग? अब ये इसका की तरफ क्यों हो गए? नहीं, सरकार की तरह अधिकारियों का भी रवैया मैक्सिमम लोगों का हो गया है। अब उसमें सिर्फ राज्य निर्वाचन आयुक्त अछूता नहीं है, सबके पास एक अपना एक बहाना होता है कि हम कोविड पॉजिटिव है, क्वारंटीन है। हाँ, हो सकता है कि आपकी तबीयत, पूरा विभाग क्वारंटीन थोड़ी है। अरे क्वारंटीन है तो इस पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। हाँ, इतने सारे फोन हमारे सामने किए हैं आपने, एक भी फोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी बात जो है, आप ऑफिस गए हैं, निर्वाचन आयोग गए हैं, बिल्कुल बात करने की कोशिश की, वहाँ पे इस तरीके से आप नहीं, अभी मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं है कि अभी तो चुनाव बहुत दूर की मतलब डफली है। वहाँ पे जो बैठे सक्सेना जी हैं, जो संयुक्त निर्वाचन आयुक्त के पद पे बताया जा रहा था, उनको सक्सेना जी करके कोई थे, तो वो सक्सेना जी ने बताया कि जो उनके CEO हैं, अब CEO वहाँ पे कौन सा पद होता है, हालांकि इनमें से कहीं पे दिख नहीं रहा है वो CEO पद, बोले वो बाइट देंगे और उनको कोविड से अभी वो ठीक हुए हैं तो वो 1 या 1:30 बजे तक ही बैठते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसी कोई समस्याएं हैं तो सो तो लिया जाएगा कि सबके साथ ही है ना। तो हम कल आ जाएंगे, कल हम 11 से 12 बजे जायजा लेने पहुंचेंगे, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, खबर को फाइल करने की कोशिश करेंगे कि क्या है पॉलिटिकल लोगों का इस पे राय, कि क्या वो चाहते हैं कि चुनाव यहाँ पे हो, चुनाव आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं, कि अभी तो क्या सोच पाए हैं, सोचे भी हैं कि नहीं सोचे हैं, अगर तीसरी लहर उस वक्त आती है जिस वक्त यहाँ पे। हाँ, ये बीच में हम आपको रोकेंगे। अगर इन लोगों का जो रवैया है और इन लोगों के जिस हिसाब से पद खाली हैं, दोनों स्थितियों में अगर चुनाव हो गया और तीसरी लहर अगर आ गई, ठीक है, तो ये जो अभी पंचायत चुनाव में हमने देखा ना, इससे भी ज्यादा हालात बदतर हो सकते हैं। इसमें से कोई शंका नहीं है, इससे ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं, ये स्थितियां हो सकती हैं। आपने देखा अगर दूसरी लहर में इतनी मौतें कि ऊपर इंटरनेशनल मीडिया की अगर बात करें, अब नेशनल मीडिया की बात करें तो आप लोग को पता है, इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो यहाँ पे लाशों की जो व्यवछार हो गई थी
जो लाशें टहलने लगी थी, जो लाशें तैरने लगी थी, इनका आंकड़ा बड़ा ही खतरनाक है। आप चाहे जैसे भी, जिस भी एंगल से, स्वाभाविक एंगल से, आपदा एंगल से, सरकारी एंगल से, गैर सरकारी एंगल से, जिस एंगल से जिसको बचाव करना है बचा लीजिए, लेकिन मरे हैं आपके और हमारे लोगों के बीच के लोग, जो मर गए, जो अनाथ हो गए। एक परिवार से 8-8, 10-10 लोग जो अभी दुनिया को छोड़ करके चले गए, जिनके पीछे लोग अनाथ होकर के मर गए, उनका कुछ क्या होगा वो तो भगवान जाने। लेकिन चुनाव आयोग और ऐसी संस्था का क्या होना है वो आम जनता भी तय कर सकती है। लोग विरोध कर सकते हैं, लोग अपनी बात रख सकते हैं, लोग पॉलिटिकल पार्टीज और जो लोग वहाँ पे लोकल लेवल पे जहाँ पर भी वो बात करें कि अभी आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। चुनाव आयोग तैयारी जो कर रही है करने दीजिए, सरकार क्या तैयारी कर रही है करने दीजिए, लेकिन कोविड से तीसरी लहर के काल के गाल में आप ना समा जाए, इसके लिए ये हमें आपको करनी है। हम आपको तैयार रहना है, हम आपको तैयार होना है, हमको आपको तैयार रहना चाहिए। चलिए, नमस्ते, बाय।